साहिबान कदरदान ध्यान दीजिए वरना पछताओगे, बाद में चिल्लाओगे। खेल तमाशा होता है, कोई हंसता है कोई रोता है। जब आपका ध्यान मदारी की तरफ होगा, जेब कतरों का ध्यान आपके जेब में पड़े नोटों रेजगारी की तरफ होगा। मेरे प्यारे कदरदानों, अपने आसपास के माहौल को पहचानो। देखो कौन खड़ा है, छोटा है बड़ा है, शरीफ है बदमाश है, कैसा ढंग कैसा लिबास है। नमस्कार, आई सेड नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, और क्रिश्चियंस के लिए गुड मॉर्निंग। उसकी मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। आज का सेशन शुरू करने से पहले कुछ वादे, सम एश्योरेंस फ्रॉम माय साइड। आई एम गोइंग टू चेंज योर लाइफ। Slip of tongue. That was slip of tongue. I'll be using both languages, Hindi and English, because don't expect full English from T.S. Madan without 30 ml. Give me 30 ml, then I'll perform yup. Otherwise, I'll be using Hindi also. कुछ assurances, कुछ वादे जो मैं आपके साथ करना चाहता हूं। I'm talking business बियॉन्ड बिजनेस। आज के इस सेशन में आई एम हैविंग अराउंड 4000 सेकेंड्स टू स्पीक, ओनली 4000 सेकेंड्स। और इन 4000 सेकेंड्स में मेरा वादा है आपके परिवार की खुशी का लेवल, योर फैमिली हैप्पीनेस लेवल जो भी है, किसी का यहां पर होगा, किसी का हो सकता है यहां पर हो, या हो सकता है किसी का पहले से ही यहां पर हो। मेरा वादा है उस लेवल को वहां से उठा के कई गुना मल्टीप्लाई करके यहां ले जाएंगे। रेडी? मैं मिक्स लैंग्वेज यूज करूंगा सो दैट मेरा मैसेज आप तक पहुंच पाए, बट आई वांट जो रिप्लाई मुझे चाहिए वो मेरी लैंग्वेज में चाहिए। आर यू रेडी? पंजाबी में आहो। सो आर यू रेडी? देखिए मैं बिजनेस की बातें नहीं कर रहा हूं। देयर विल बी नो प्रेजेंटेशंस, कोई पीपीटी नहीं चलेगा, कुछ भी ऐसा कोई डेटा, कोई जैगन्स, कोई मैनेजमेंट की बातें नहीं है, प्योर इंटरेक्शन। सो मैं तभी मोटिवेटेड रहूंगा अगर आप मुझे जवाब पंजाबी में देंगे तो। सो आपके फैमिली हैप्पीनेस लेवल को मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तैयार हो? गुड, अब आएगा मजा। सेकंड वादा, आपके परिवार में खुशी का लेवल हमने इंक्रीज कर दिया। और दूसरा जो मैं देने वाला हूं, समाज में आपकी इज्जत का लेवल जो भी है, हो सकता है यहां पर हो सकता है यहां पर हो, या हो सकता है पहले से यहां पर हो, वहां पर भी मेरा वादा है उस लेवल को वहां से उठा के कई गुना मल्टीप्लाई करके यहां ले जाएंगे। तैयार हो? गुड। एंड थर्ड, योर करियर ग्रोथ। जो भी लेवल है आपकी करियर की इस समय में भी स्ट्रगल कर रहे हैं और परफॉर्मिंग वेल, और मे बी पीक परफॉर्मर्स फॉर एवरीवन, आई अश्योर यू उन लोगों का भी लेवल यहां से उठा के कई गुना मल्टीप्लाई करके यहां ले जाएंगे। तैयार हो? और आप क्या सोचते हो, इतना कुछ आपको देने वाला हूं एंड वहां पर कंडीशंस एंड नियम और शर्तें लागू नहीं होंगी? हर अच्छी चीज के नीचे एक छोटा सा स्टार रहता है ना, तो बोलते रहो यार। मैं इसीलिए यहां पर खड़ा हूं, मैं उस पोडियम के पीछे नहीं हूं। एक तो मैं अपना सूट दिखाना चाहता था, उसके पीछे दिखाई नहीं देता है, उसके बाद चला जाऊंगा। अभी नया ड्राई क्लीन करवाया है। तो बहुत सिंपल, पहली कंडीशन, जितनी देर में आपके सामने हूं आप सब लोग मुझे बर्दाश्त करोगे। और इसके अलावा कर भी कह सकते हो वैसे आज, और चॉइस भी क्या है। सेकंड, आप अपनी एज को भूल जाइए। आप मेरे से छोटे हो, मेरे से बड़े हो, अपनी एज को भूल जाइए। आज के इस सेशन में आप सब मेरे सन्स एंड माय डॉटर्स बनने को तैयार हो? मैं कोशिश करूंगा जो भी बोलूं ऐसे ही बोलूंगा जैसे परिवार में बोलता हूं। आई ट्राई दैट। और अराउंड 300 सन्स एंड डॉटर्स। पिंकी बहुत खुश होगी।
पिंकी माई फर्स्ट वाइफ, एक ही अभी तक, फर्स्ट एंड करंट। अपने मतलब की बातों में खुश हो जाते हैं। अच्छा हाँ, ये सरदार बढ़िया पकड़ के ले आए आप। वो एक ही है अभी तक, 300 बच्चे उसको मिल गए। यहां पर प्रेसिडेंट साहब बात कर रहे हैं कि नो गेन विदाउट पेन, ये सारा गेन तो विदाउट पेन ही हो गया। बहुत खुश होगी, 300 बच्चे बढ़ गए। एक छोटी सी बात सुनाना चाहता हूं। आज से कोई अराउंड 45 ईयर्स पहले, जब मैं 18 ईयर्स का था, तो पहली बार मुंबई घूमने गया था। अब दिल्ली में रहता हूं, तब मैं अमृतसर में रहता था। पहली बार मुंबई घूमने गया, वहां पर मेरे अंकल रहते थे, चाचा जी। यू अंडरस्टैंड चाचा जी? सरदारों वाले क्वेश्चन कर रहा हूं आपको मैं। ये सरदार बरदार कोई नहीं होते, मन का वहम होता है सारा। बस जितने जोक्स बने हमारे ऊपर बने, आप सब लोग हंसते रहे और हम हंसते हंसते 10 साल भारत के प्रधानमंत्री बने रहे। जितना मर्जी हंस लो, एक चीज तो आप भी जानते हो, पूरी दुनिया घूम लो, आपको कोई भी सरदार कभी भिखारी दिखाई नहीं देगा। और सरदार एंड सेल्समैन के बीच में कोई फर्क नहीं होता। ना सरदार भीख मांग सकता है, ना कभी सेल्समैन भीख मांग सकता है। तो आप भी सब सरदार हो, पगड़ियां नहीं पहनी। हाँ, इतना फर्क है, अगर आपके पास दिमाग है तो फिर सरदार नहीं हो। हमारे पास दिमाग नहीं होता, और आप पूछोगे कि हम काम कैसे करते हैं। हमें दिमाग चाहिए नहीं, हम दिमाग को इस्तेमाल ही नहीं करते, हम तो दिल से काम करते हैं। तो पहली बार जब मुंबई गया अपने चाचा जी के पास, मेरे चाचा जी बहुत अमीर। उन दिनों में 45 इयर्स पहले उनका घर 25 करोड़ का था। 25 करोड़। मेरे पिताजी के छोटे भाई, हाथ में सोना, गले में सोना, दीवारों पर लटकी हुई बहुत कामयाब पिक्चर्स, राष्ट्रपति से अवार्ड मिल रहा है, कहीं कुछ, चांदी की ट्रे, इंपोर्टेड क्रॉकरी, चारों मंजिलों में अलग अलग पूरा सामान, गेस्ट के लिए अलग से कमरा। मेरा दिमाग खराब हो गया। सोचा कि कामयाब होना तो इतना ही होना है, सक्सेसफुल होना तो इतना ही होना है, पैसा कमाना है तो इतना ही कमाना है। वापस अपने घर आया पिताजी के पास कि पिताजी, आपके भाई जैसा बनना चाहता हूं। कहते बेटा पढ़ाई तो पूरी कर ले। पढ़ाई हो गई। मैंने कहा बोलिए। कहते हैं शादी तो करवा ले। शादी हो गई। मैंने कहा बोलिए। कहते बच्चे तो पैदा कर ले। बच्चे भी पैदा हो गए। मैंने कहा बोलिए। कहते बेटा वापस जाओ अपने चाचा के पास, उसी सीख के आओ। मैं वापस गया मुंबई। जैसे ही उनके घर के मैंने बेल की, वहां पर कोई और बंदा बाहर आया। मैंने पूछा यहां पर एक सरदार जी रहते थे, तो वो कहने लगे सरदार जी घर बेच गए हैं और इसी कॉलोनी के बाहर एक छोटा सा घर है, वहां रहते हैं। मैं वहां पर गया, वहां पर उनकी मर्सिडीज नहीं थी। मैं अपनी आत्मकथा सुनाने नहीं आया हूं, एक प्रयास है, एक कोशिश है, एक मेरी ट्राई है, एक एफर्ट कर रहा हूं कि आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन कर पाऊं। आप अपनी एज भूल के बैठिएगा, अपनी पर्सनैलिटी भूल के बैठिएगा, अपनी क्वालिफिकेशन भूल के बैठिएगा, अपना एक्सपीरियंस, अपनी सैलरी, सब कुछ भूल के बैठिएगा। यू आर माई सन्स एंड माई डॉटर। डॉटर्स हैं यहां पर? फिर मैं ऐसे बोलता हूं, फ्यू, यस, ओके। छोटा सा घर, बाहर मर्सिडीज नहीं है, हाथ में सोना नहीं है, गले में गोल्ड नहीं है, और दीवारों के ऊपर वो पिक्चर्स नहीं है, क्रॉकरी पुरानी आ गई, ट्रे खत्म हो गई। तो मैंने कहा चाचा जी वो सब कुछ कहां गया? कहते बेटा मेरा मन भर गया था। मन भर गया समझते हैं? फेड अप, ऊब गया था। मेरा मन भर गया था, मैंने सब कुछ त्याग दिया है। मेरा मन भर गया था कार से, मैंने कार को त्याग दिया। मेरा मन भर गया था पैसे से, मैंने पैसे को त्याग दिया। मेरा मन भर गया था चांदी से, मैंने चांदी त्याग दी। मेरा मन भर गया था सफलता से, सक्सेस से, मैंने सफलता को त्याग दिया। मेरा मन भर गया था अमीरी से, मैंने अमीरी को त्याग दिया। मैंने कहा चाचा जी
आप मेरे आइडियल हो। अगर आप त्याग सकते हो तो मैं भी आज त्याग का ऐलान करता हूं। तो कहने लगे बेटा तेरे पास है क्या त्यागने के लिए? कहते मेरे पास पैसा था, मेरे पास सफलता थी, मैंने पैसे को, अमीरी को, सफलता को त्याग दिया, तेरे पास क्या है? मैं कहा चाचा जी आपके पास अमीरी थी, आपके पास सफलता थी, आपने त्याग दिया, मेरे पास गरीबी है, मेरे पास असफलता है। मैं अपने फेलियर को, अपनी गरीबी को त्यागने का ऐलान करता हूं। अमीरी त्यागनी, सफलता त्यागनी मुश्किल नहीं है। आप कुछ भी छोड़ दीजिए, कुछ भी फेंक दीजिए। सफलता त्यागी जा सकती है, लेकिन असफलता को त्यागने के लिए, गरीबी को त्यागने के लिए आपको जूझना पड़ता है, आपको मरना पड़ता है, आपको 24 आवर्स मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कहीं असफलता का त्याग हो सकता है, तब कभी फेलियर का त्याग हो सकता है। तो आप भी तैयार हो ऐसी असफलता को त्यागने के लिए? पूरी आवाज चाहिए, गरजना है, पूरा गरजो यार। मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, ये दाढ़ी सफेद इसलिए हो गई कि मोदी जी ने होर्डिंग लगा दिए कुछ भी काला नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज दाढ़ी तो काली थी पहले। पैसा सफेद हो गया, कपड़े भी सफेद हो गए, कुछ और भी तो है सफेद करने के लिए। हमारे पास हमारी जुबान भी तो काली है, हमारा दिल भी तो काला है, हमारी सोच काली है, हमारे कर्म काले हैं। जब तक हमारी सोच, हमारी जुबान, हमारे कर्म, हमारा दिल सफेद नहीं होगा, तब तक हम सफेद नहीं हुए। मैं अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं? मैं अपनी बात पहुंचा पा रहा हूं? कितनी सोफिस्टिकेशन है ना आहो बोलने में भी, है कितना मुश्किल लग रहा है, पता नहीं कितनी बड़ा दिक्कत वाला काम मैंने कह दिया आपको। वापस अमृतसर आया, मैंने अपने पापा को कहा कि मैं पैसा कमाऊंगा। मैंने पैसा कमाया, मैंने जॉब की, नौकरी में एक्सेल किया। उसकी एग्जांपल दूंगा आपको देख के मुझे बहुत मजा आया। मैं बॉर्न सेल्समैन, मेरे ब्लड में सेल है। 37 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है, 37 सेल्समैन तो वही बन गए मेरे, उनकी रगों में मेरा ही ब्लड घूम रहा है। वो सेल के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते हैं। वो कार ले ली लेकिन अमीर नहीं बन पाया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बड़ा घर बना लिया लेकिन अमीर नहीं बन पाया। लाखों रुपए कमाने शुरू कर दिए लेकिन अमीर नहीं बन पाया। अब आप कहोगे कि कौन सी अमीरी की बात कर रहा हूं। मैं और पिंकी जब शॉपिंग के लिए जाते थे, पिंकी यू अंडरस्टैंड क्या यार, मैं बोल रहा हूं आप मेरे सन्स एंड डॉटर्स हो और मैं पूछता हूं पिंकी कौन है? योर वाइफ। यार व्हाट्स दिस? कौन है पिंकी? हाँ, सारी रिकॉर्डिंग हो रही है और मैं भी घर से निकल जाऊंगा और आपको भी डाइवोर्स दे देगी वो। डिवोर्स तो पति को होता है। बहुत कुछ गलत हो जाता है यहां पर। मैं और पिंकी जब शॉपिंग के लिए जाते थे, वो सेब खरीदने के लिए, वो कहती थी वो ठेले के ऊपर सेब वही लेने हैं। वो देखती थी सेब और मैं पूछता था रेट। साड़ी खरीदने के लिए वो देखती थी साड़ी का फैब्रिक, साड़ी का कलर, साड़ी का प्रिंट और मैं देखता था साड़ी के ऊपर लगा हुआ रेट का टैग। जितनी बार रेस्टोरेंट में जाते थे वो लेफ्ट साइड पे देखती थी कौन सी सब्जी और मैं राइट साइड पे देखता था रेट क्या है। अगर कुछ भी खरीदने के लिए, कुछ भी खरीदने से पहले अगर आपको रेट पूछना पड़ रहा है तो अभी आप असफल हो। जिस दिन मैंने काम शुरू किया, अब मैं फार्मा में मैंने काम नहीं किया इसलिए मैं अपनी बात कह दूंगा, आप रिलेट कर लेना अपनी बात के साथ। आज से 35 इयर्स पहले मैं
इंश्योरेंस बेचता था। मेरा मैनेजर मुझे कहता है, मेरे ब्रांच मैनेजर मुझे कहते हैं, टीएस मदान ये बताओ कि कोई भी मेडल जीतने से पहले, कोई भी रेस जीतने से पहले, ये आवाज ऐसी लग रही है जैसे कुछ सलमान खान से मिलती है। ये माइक का कमाल है। अभी उन्होंने कहा कि शाबाश दो यार। जब मैंने बोला सलमान खान से आवाज मिलती है तो आपका काम है अप्रिशिएट करना, आप कॉम्प्लीमेंट्स दो। हाँ, तो मैं भी खुश रहूंगा। झूठ नहीं बोल सकते थोड़ा सा। तो मैं जिस दिन सेम क्वेश्चन आपसे करूं, कोई भी मेडल जीतने से पहले, कोई भी रेस जीतने से पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप लेट मी कम देयर। फर्स्ट स्टेप, क्विकली फर्स्ट स्टेप, कोई भी रेस जीतने से पहले, प्रिपरेशन से पहले, गोल से पहले, डिटर्मिनेशन से पहले, पैशन से पहले, स्टार्टिंग पॉइंट तो कौन सा है वही तो चाहिए। और थिंकिंग के नजदीक पहुंचे हो, कहीं थिंकिंग के आसपास हो, थोड़ा सा और आओ, थिंकिंग के आसपास हो, डिजायर के थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा, बस वर्ड का फर्क रह गया। ड्रीम इनके लिए एक बार सेलिब्रेट कर दीजिए। सेलिब्रेट क्या है यार, मैंने बोला सेलिब्रेट कर दीजिए। आप अपनी एज भूल चुके हो, आप अपने पोजीशन भूल चुके हो। सेलिब्रेट का मतलब है कि मेरे इस सेशन के बाद, देखिए दिस इज ब्यूटी पार्लर, मैं ब्यूटिशियन हूं, हेयर ड्रेसर। अगर ब्यूटी पार्लर से बाहर जाओ, लोगों को बताना पड़ता है कि आप ब्यूटी पार्लर से होके आए थे, लोगों को पता चल जाता है। और अगर लोगों को बताना पड़े तो इट इज ए मैटर ऑफ शेम फॉर टू। अगर इस हॉल के बाहर जाके आप में कोई चेंज दिखाई ना दिया तो केवल मुझे नहीं, आपको भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। सेलिब्रेट करना आपने, सेलिब्रेट पूरे जोर से, पूरी आवाजों के साथ, पूरी विस्लिंग कर लोगे? ओके, मैं स्टेज पे वापस जाता हूं, ट्राई करता हूं सेलिब्रेट कैसे कर सकते हो। किसी कैमरे को चाहिए अगर अच्छे सीन तो मेरे पीछे आ जाओ, मेरी पीछे से लो जल्दी से। खड़े हो जाइए सब लोग, माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, खड़े हो जाइए, पूरे जोर से ताली बजाते हुए, विस्लिंग करते हुए, हूटिंग करते हुए, हे 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 और जोर से। ओके, भगवान आप सबको 1-1 करोड़ रुपए इनकम टैक्स लगाए। ड्रीम, पहला स्टेप ड्रीम, सपना। ये कौन सा सपना? रात का या दिन का? दिन का। रात का सपना तो पता नहीं आप क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, क्यों हंस रहे हो? प्रधानमंत्री नहीं जाता। दिन का सपना, ये सपना देखना, अगेन माय क्वेश्चन टू यू, ये सपना देखना, ये ड्रीम देखना, ये मुश्किल काम है या आसान? इट्स अ डिफिकल्ट और समथिंग इजी? माय क्वेश्चन टू यू, बोलो यार, मुश्किल है आसान? आसान। सभी लोग आसान मानते हैं। ड्रीम कैसे देखे जाते हैं कि लास्ट ईयर मैंने सेल्स की 2 करोड़ रुपए की, इस साल मैं 15% इंक्रीज दे दूंगा। 2 करोड़ कितना हो जाता है 15% ऐड करके? 2 करोड़ 30 लाख। पिछले साल 100 करोड़ की टर्नओवर की, इस बार मैं कम से कम 125, 150, 200 करोड़ पे पहुंच जाऊंगा। पिछले साल लो परफॉर्मर था, मैं 10 लाख की सेल दे पाया, लेकिन दिस ईयर 20 लाख की सेल दूंगा।
ऐसे ड्रीम देखते हैं हम? आहो, ऐसे ही ड्रीम देखते हैं क्या? जनरली आमतौर पे ऐसे ड्रीम देखे जाते हैं कि लास्ट ईयर मैंने 10 लाख की सेल दी, पर इस साल कम से कम 50 करोड़ की सेल दूंगा। 10 लाख लास्ट ईयर, इस साल 50 करोड़। ऐसे ड्रीम्स नहीं देखे जाते। इसीलिए आपको ड्रीम देखना आसान लगता है, क्योंकि आपको ड्रीम्स देखने नहीं आते। आप उतना ही ड्रीम देखते हो जो पकड़ा जा सकता है। Yes, I did it। पता नहीं कैसे हाथ चलाते हैं, did it। दिक्कत यह नहीं कि आपने बहुत बड़ा सोचा और आप पहुंच नहीं पाए। ये शेर था, वो शेर था ये। दिक्कत यह नहीं कि आपने बहुत बड़ा सोचा और आप पहुंच नहीं पाए। दिक्कत है कि आप छोटा सोचते हो और पहुंच जाते हो। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। सपना देखना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मेरे वो ब्रांच मैनेजर मुझे कहते हैं कि टीएस मदान, जितनी देर तेरे ड्रीम को सुनकर, तेरे गोल को सुनकर, तेरे एम को सुनकर 5 लोग तुझे पागल नहीं कहते, तो तेरा लक्ष्य, तेरा गोल अभी छोटा है। 5 लोग अगर पागल नहीं कहते तो तेरा गोल अभी छोटा है। अगर बच्चों जैसी बात करें, बच्चों जैसी बात कर रहा हूं अभी तक, बच्चों जैसी बात करूं, सिंपल क्वेश्चन, अगर अमृतसर से चले मुंबई की ट्रेन में जाना है और उतरना चाहते हो लुधियाना, तो कहां उतरोगे? कहां उतरोगे? लुधियाना। यार ये तो सारे जानते हैं। पार्टिसिपेट करना और करना क्या, बोलना ही है। अगर सोच के बैठे दिल्ली जाना है तो कहां उतरोगे? दिल्ली। अगर सोच के बैठे कोटा जाना है तो कहां उतरोगे? कोटा यार, ऑब्वियसली। और अगर मुंबई सोच के बैठे हो कहां उतरोगे? मुंबई। लेकिन चांसेस हैं कि मुंबई सोच के बैठा हुआ व्यक्ति मुंबई ना उतर पाए, 1-2 स्टेशन पहले उतर जाए। मौसम खराब हो सकता है, आहो, ट्रेन खराब हो सकती है, सेहत खराब हो सकती है, कोई एक कारण हो सकता है मुंबई सोच के बैठा व्यक्ति मुंबई से 1-2 स्टेशन पहले उतर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लुधियाना सोच के बैठा व्यक्ति मुंबई पहुंच जाए। और सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। आपने सोचा 5 करोड़ की टर्नओवर, मैंने सोचा 10 लाख की टर्नओवर। चांसेस हैं कि आप 5 करोड़ ना कर पाओ। 4.25 करोड़, 4.5 करोड़, 4.25 करोड़, 4 करोड़, 4.25 करोड़, 3.5 करोड़, कहीं तो पहुंच ही जाओगे। मैंने सोचा ही 10 लाख है, मैं 11 लाख भी नहीं पहुंचूंगा। एक व्यक्ति जितना सोचता है उसे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जितना सोचता है उसे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जितना सोचता है उसे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जितना सोचता है उसे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जितना सोचता है उसे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जितना सोचता है उसे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जितना सोचता है उससे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जितना सोचता है उसे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जितना सोचता है उसे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। एक व्यक्ति जितना सोचता है उसे अधिक प्राप्त नहीं कर सकता। सोचने की जरूरत चाहिए, जरूरत समझते आप? जरूरत, हिम्मत, डेयर, सोचने की जरूरत चाहिए। अगर सोचने की जरूरत है ना तो कोशिश आसान हो जाती है। और जब आप कोशिश कर लेते हो तो कामयाबी, सफलता, सक्सेस आपके पैर छूती है। एंड यस, इट डज। जितना बड़ा सोच सकते हो सोच लो, जब तक लोग पागल नहीं कहें। सेल्समैन में बैठ के, सेलिंग पीपल में बैठ के मुझे अपने सेल्स के दिन याद आ जाते हैं। मेरे ब्रांच मैनेजर मुझे कहते हैं, कहा तो उन्होंने था ये 5 पागलों वाली बात। 20 नवंबर 1986
मुझे डेट याद है, कहते हैं 30 नवंबर तक कितनी पॉलिसीज बेचेगा। मैं कहा एक्सक्यूज मी सर, आज के बाद दोबारा नहीं पूछना है कितनी पॉलिसीज बेचेगा। कहते आई एम योर मैनेजर, मैं पूछ सकता हूं आपसे, आई एम योर बॉस। मैं कहा नो, आप नहीं पूछिएगा, आप मुझे बताइए कितनी पॉलिसीज बेचूं। कहते मेरा क्या है, मैं तो कह दूंगा 500 पॉलिसीज, 500। अगर आप इंश्योरेंस को समझते हो तो इंश्योरेंस में एक बंदा एक महीने में एक पॉलिसी बेच ले तो उसकी एजेंसी क्वालिफाई हो जाती है। और मैं 5 पॉलिसीज पर मंथ बेचने वाला परफॉर्मर था, परफॉर्मर। और वो मुझे क्या कह रहे हैं 10 डेज में 500 पॉलिसीज। कहते मेरा क्या है, मैं तो कह दूंगा 500 पॉलिसीज। मैं कहा सर कह दीजिए, काम तो मैंने कर लेना, आपने तो बोलना ही है, जरूरत तो कीजिए बोलने की, हिम्मत तो कीजिए बोलने की। कहते ओके डन, 500 पॉलिसीज। सीधा फोन उठाया, पिंकी डिक्लेयर कर दिया है इन 10 दिनों में 500 पॉलिसीज बेचूंगा। और उसने क्या बोला होगा, पागल, पागल हो गए हो। पहला व्यक्ति मिल गया जो मुझे पागल समझ रहा था। फिर दूसरे से बात की, फिर तीसरे से बात की, फिर चौथे से बात की, फिर 5वें से बात की। जब 5 लोगों ने कह दिया तू पागल है, तब मुझे पता चल गया कि मैं पागल हूं, क्योंकि पागल ही कहीं पहुंचते हैं। वो पागलपन, वो जुनून, वो पैशन, जब तक वो पैशन नहीं है, जब तक वो पागलपन नहीं है, जब तक वो दिमाग में हर समय वो गोल, वो एम, वो टारगेट, वो एम्बिशंस नहीं घूमती, तब तक रिजल्ट्स नहीं आ सकते हैं। दिस इज माय वर्ड। 36 इयर्स हो गए मुझे इसी प्रोफेशन में काम करते हुए, मोर देन 36 इयर्स। इंडिया में जब टेक्नोलॉजी आ गई तो मैं एकदम टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर गया। बहुत कम फिजिकल सेमिनार्स देता हूं। ये आपके ब्रांड की ग्रेटनेस है कि मैंने पहले फोन पर ही हां कर दिया। आपके लिए मुबारक है इस बात की, क्योंकि फिजिकल सेमिनार छोड़ के मैं टोटली टेक्नोलॉजी में चला गया हूं। माय यूट्यूब चैनल इज इन टॉप 75 मोस्ट सब्सक्राइब्ड चैनल्स ऑफ इंडिया। टॉप 75। मेरे ऊपर कौन है, टी सीरीज, जी टीवी, ऐसे लोग हैं, कोई कंपटीशन नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यूट्यूब चैनल भी मेरे से 15 पोजीशंस पीछे है, क्योंकि छोटा काम करना ही नहीं है, पीछे तो बैठना नहीं है, रहना सबसे आगे। मैं ये नहीं सुनना चाहता कि मेरे बच्चे बाद में कहें कि हमारे मामा जी उस कंपनी के मालिक हैं, मुझे भूल ही जाएं, बाप कहीं पहुंचा ही नहीं, नाम कैसे ले लें। 36 ईयर से मैंने देखा कि बिना पागलपन के कुछ नहीं हो सकता। 10 दिन बाकी रह गए थे, सीधा फोटोग्राफर के पास गया कि मेरा एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकालो। तब ब्लैक एंड व्हाइट होता था, आज भी ब्लैक एंड व्हाइट ही निकलना है वैसे। 3 दिन के बाद पोस्टर मिला, पोस्टर लेके ब्रांच में गया, सर ये मेरा पोस्टर, जब मेरी 500 पॉलिसीज हो जाएंगी मेरा पोस्टर बाहर लगा देना। अभी समझ पा रहे हो मैं क्यों किया होगा। चैलेंज, अपने आप को चैलेंज दे दिया, घोषणा हो गई, डिक्लेयर कर दिया, अगर अब नहीं किया तो किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहूंगा। लास्ट 8 डेज मेरे पास बाइक था, वो जीएसटी होता है डबल साइलेंसर वाला, उसके ऊपर बैठ के पेट्रोल डलवाने में बहुत मजा आता था। मेरे साथ लंबी गाड़ी खड़ी है, 200 रुपए का पेट्रोल, मैं कहता फुल कर दे यार, उतरना भी नहीं पड़ा। 7 दिन 8 दिन मैं गांव घूमा, 8 दिन मैं घूमता रहा। पिंकी से एक ही चीज मांगी थी जाने से पहले, पिंकी मुझे एक चीज दे दे। फिर क्या चाहिए, मैं कहता डाइवोर्स। नेक्स्ट 10 दिन भूल जा मुझे। एक बार काम हो गया, एक बार सक्सेस हाथ में आ गई, उसके बाद हर चीज बोली थोड़ा होती है।
इतना तो आप भी समझते हो। यहां बात हो रही थी कौन लोग मैरिड है, तो उन्होंने अपना बता दिया लीगल मैरिड, लीगली मैरिड, और बाकी एड्रेस पूछो। जब आपने कह दिया यू आर लीगली मैरिड, यू आर लीगल वाइफ को जाके बोलना है, तो स्टेज पर यही बोलोगे, इसके अलावा सब कुछ बोलोगे, तो सारे जानते हैं। वैसे हर बंदा एक्टिंग करने की कोशिश करता है, हर बंदा एक्टिंग ही करता है। ये नहीं है कि कोई कहां वाइब्रेट हो रहा है यार, मेरे को क्या वाइब्रेट हो रहा है। सर 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 सेमिनार में हूं सर, वो आपसे देखो, आपसे सैलरी लेते हैं तो आपका तो फोन पिक करूंगा ना सर। सर सर आफ्टर 1 hour आई कॉल बैक सर, नाइस ऑफ यू, ग्रेट ऑफ यू सर, थैंक यू। कैन यू गेस कौन होगा किसके साथ बात होती है ऐसे? बॉस से। आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे फेस एक्सप्रेशंस, मेरी टोन ऑफ वॉइस से अंदाजा लगा लिया कि बॉस के साथ बात कर रहा था। एक और ट्राई कीजिए, गेस कीजिए जरा। हाँ जी रमेश जी, वो यार दिल्ली में वो मजा आएगा यार, नहीं रात को बैठते हैं, नहीं वो नहीं आई, तो तेरी सेमिनार में हूं यार, सुनता नहीं है, ऐसे बैठ बात कर। दोस्त, अगेन आपने मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरे फेस एक्सप्रेशंस, मेरी टोन ऑफ वॉइस, मेरे कंटेंट से ये अंदाजा लगा लिया कि मैं दोस्त के साथ बात कर रहा था। एक और गेस कर लीजिए, उसके बाद बाकी बात करते हैं। हेलो, हाँ बिजी हूं, बात कर रहा हूं। कौन था? कितनी जल्दी समझ गए, क्योंकि यही है आपकी पर्सनैलिटी, यही है आपका कैरेक्टर। बाहर से एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, सर क्या सूट पहना है, मजा आ गया, सर क्या स्माइल है आपकी, मजा आ गया, मैडम आपकी साड़ी का कलर, सुभान अल्लाह। घर जाके बात करने देगी कि नहीं? पानी का गिलास तो पिला दे, क्या यार गिलास दो, रहने दे, मैंने नहीं पीना। हमें बाहर क्यों एक्टिंग करनी पड़ती है? इसीलिए हम बाहर एक्टिंग करते हैं क्योंकि हम ओरिजिनल कुछ और हैं, और जब बाहर एक्टिंग करते हैं तो हमारी एक्टिंग पकड़ी जाती है। माय डियर सन्स एंड माय डियर डॉटर्स, अभी मैंने अपनी बाकी बात पूरी करनी है, उसके बीच में आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं, रादर माय ऑर्डर टू यू, घर में ओरिजिनल हो जाओ। अगर बाहर पकड़ने से बचना है तो घर में अप्रिशिएट करना शुरू कर दो, जेन्युइन विद अ डिजायर, इच्छा के साथ, नकली नहीं, झूठ नहीं। आधे लोगों को कर रहा है यार, तो स्टेज पे कुछ भी बोल रहा है यार, हम तो रोज अप्रिशिएट करते हैं, रोज कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ट्राई करना घर जाके, आज जाते बोलना पिंकी, आपने पिंकी नहीं बोलना है, बस जाओगे अपने अपनी पिंकी का नाम लेना। पिंकी क्या बात है यार, क्या साड़ी पहनी है, वो इतना कलर तुझे सूट कर रहा है, मजा आ गया देख के यार, एक्सीलेंट। पहले बताइए कहां से आए हो? आपने कहा था ल्यूपिन की कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। जो साड़ी पिछले 20 वर्षों से पहन रही हूं वो आज दिखाई दी। पहली बार कोई भी काम मुश्किल होता है, पहली बार समय पर पहुंचना मुश्किल था, फिर इजी हो गया, फिर और इजी हो गया, फिर और इजी हो गया, फिर बन गई आपकी हैबिट। पहली बार सच बोलना मुश्किल था, उसके बाद इजी हो गया, फिर और इजी हो गया, फिर और इजी हो गया, फिर बन गई हैबिट। पहली बार कॉम्प्लीमेंट्स देने और पहली बार कॉम्प्लीमेंट्स सुनने दोनों मुश्किल होंगे, तो उसके बाद इजी हो जाएंगे, फिर और इजी हो जाएंगे, फिर और इजी हो जाएंगे, फिर बन जाएगी आपकी हैबिट। और जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो घर से बाहर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, ये मेरा बॉस है, ये मेरा कुलीग है, ये मेरा जूनियर है, ये प्योन है, ये रिक्शा वाला है, ये ठेले वाला है, ये कस्टमर है, ये वेंडर है। आप सबके साथ मुस्कुराओगे, और जब सबके साथ मुस्कुराओगे तो लोग आपके नजदीक आएंगे, तो यू अंडरस्टैंड सक्सेस विल टच योर फीट, एंड यस इट डज।
7 दिन घूमता रहा, 7 दिन इंश्योरेंस बेचता रहा, घर घर जाता रहा, एक एक घर, एक एक जान पहचान का दरवाजा खटखटाया। मुझे पता था 500 नहीं कर पाऊंगा, 450, 450, 450, 400, 350, 300 कहीं तो पहुंच जाऊंगा। उस 5 पर मंथ की उस साइकिल से तो बाहर आ जाऊंगा। बैग लेके 30 नवंबर 1986 डेट बोल रहा हूं साथ में, तब मैं रहता था अमृतसर की ब्रांच की बात है, यूनिट नंबर 1। बैग लेके मैनेजर साहब के सामने, सर कुछ बिजनेस डिपॉजिट करवाना है। तब ऑनलाइन तो होता कुछ नहीं था, इंटरनेट तो होता नहीं था, 86 कैश ही होता था पास में। बैग आगे रखा तो मेरे मैनेजर साहब पूछते हैं कितनी पॉलिसीज हैं। मैंने कहा सर 762। 762 पॉलिसीज। मेरे ब्रांच मैनेजर मेरी सीट के सामने खड़े होके मुझे सल्यूट करने लगे, क्योंकि कामयाबी को, सफलता को हर कोई सलाम करता है। कहने लगे टीएस मदान, तूने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक दिन में 765 पॉलिसीज जमा करवाई हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हो गया और मुझे पता भी नहीं कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसी के साथ, प्रीमियम ऑटोमेटिकली बनना था, डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपके सब्जेक्ट नहीं है। थर्ड रिकॉर्ड बन गया, सम एश्योर्ड। मैंने कहा आगे सुनिए। सर पहली बार था मेरे मैनेजर ने चाय के साथ काजू वाली बर्फी मंगवाई थी, उससे पहले तो सेले हुए बिस्किट्स आते थे मुझे। मैंने कहा सर और सुनिए, इन 762 पॉलिसीज में से 453 पॉलिसीज सिर्फ पुलिस वालों की है, और वो भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। कितने साल हो गए 86 को? 30, more than 30 years। पहले 3 रिकॉर्ड तो लोगों ने तोड़ दिए दूसरे तीसरे महीने, लेकिन चौथा रिकॉर्ड 453 पुलिस वालों की इंश्योरेंस एक ही दिन में आज भी आपके इस दोस्त के नाम है। क्या कहना चाह रहा हूं, क्यों कहना चाह रहा हूं? एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चैलेंज को मीट किया जा सकता है। चैलेंज बनाना तो सीखो। मैं तो बात कर रहा था 500 की जगह 450, 400 करने की। मुझे पता ही नहीं था जब घर से बाहर जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अपने घर का दरवाजा कभी कभी देखो, ऑफिस का दरवाजा रोज या 2 दिन के बाद देख लो। कस्टमर का दरवाजा सुबह से शाम वहीं बैठे रहो। ये कस्टमर, हम जब कस्टमर की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, यहां बिजनेस डिस्कस हो रहा है। मैं अराउंड 7 पहुंच गया था यहां पर, तब से मैंने देखा बिजनेस बिजनेस बिजनेस। हम किसी भी पोजीशन पर हो, हम जॉब कर रहे हैं, हम एमडी हैं, हम प्रेसिडेंट हैं, हम सीईओ हैं, हम सेल्स मैनेजर हैं, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं, है तो एक बिजनेस के साथ जुड़े हुए ना। जवाब देते हो भाई। तो सभी लोग बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। बिजनेस, फार्मा बिजनेस, फार्मा बिजनेस ही बोलते हैं, PHARMA, फार्मा स्पेलिंग आते हैं मुझे। बिजनेस BISU, बिजनेस, बिजनेस BISU, BU नहीं, यू पहले होता है, आई पहले होता है, यू पहले होता है, आई पहले होता है। बिजनेस में यू पहले होता है कि आई पहले होता है? बिजनेस में यू पहले होता है कि आई पहले होता है? यू कौन है? कस्टमर। सभी लोग जानते हैं कि कस्टमर ही हमारे लिए अन्नदाता है। कस्टमर जानते सब हैं, मानते कितने लोग हैं ये नहीं पता। जानना अलग है, मानना अलग है। जानना है यस ही इज माई गॉड, मानना है उससे ऑर्डर लिया, फोन किया, सीनियर्स को फोन किया, मैनेजर सर एक और बकरा काट दिया आज मैंने। किसके बारे में बात कर रहे हैं आप? ये एटीट्यूड की बात है केवल। वर्ड्स आप कुछ भी बोलते होंगे,
बात केवल एटीट्यूड की कर रहा हूं, बात आपके माइंडसेट की कर रहा हूं। किसके बारे में बोल रहे हैं? जिसकी जेब से निकलकर पैसे मेरे बच्चों के पेट में जा रहे हैं, जिसकी जेब से निकलकर पैसे मेरा घर चल रहा है, मेरे घर का किराया, मेरे मोबाइल फोन का बिल, मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, मेरे कपड़े, सारा कुछ तो वही दे रहा है। वो हमारे लिए भगवान से कम नहीं है। बहुत क्लियर सी बात है। अगर भगवान खुश हो गया, ये हमारी मैनेजमेंट, आई एम सॉरी, रियली सॉरी सर, माइंड नहीं कीजिएगा, दिमाग यूज नहीं करता हूं, दिल से बोल रहा हूं, बोलता रहूंगा। हमारी मैनेजमेंट, अगर आप प्रेसिडेंट साहब के सामने आए और अच्छी तरह नमस्ते नहीं की, तो हो सकता है प्रेसिडेंट साहब आपके साथ नाराज ना हो। अगर आप कस्टमर के सामने गए और अच्छी तरह नमस्ते ना की, तो नाराजगी छोड़ दीजिए, उससे बड़ा पाप ही कोई नहीं है। गेटिंग मी? ये मैनेजमेंट के लोग तो पुजारी हैं उस मंदिर के, भगवान तो कोई और है। अगर भगवान खुश हो गया तो पुजारी प्रसाद देगा ही देगा, रोक सकता है क्या? हां, शिष्टाचार, कर्टसी कहती है कि आपके सीनियर्स आपके सामने आए, अपनी सीट छोड़े, कर्टसी कहती है। पर यह पाप नहीं होगा अगर आप नहीं छोड़ोगे। लेकिन कस्टमर के सामने अगर आपने ऐसी कोई भी हरकत की, उससे बड़ा क्राइम कोई नहीं होगा। उसी को भगवान मानना है हमने। अगर हम मंदिर में भगवान को खुश कर दिया, पुजारी प्रसाद देगा ही देगा, और अगर भगवान खुश ना हो पाया तो पुजारी मंदिर में घुसने भी नहीं देगा, वो बाहर निकाल देगा। सो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया। ना ज्यादा मैं इंग्लिश जानता हूं, ना मैं ज्यादा मैथमेटिक्स जानता हूं, ना मैं एडमिन जानता हूं, ना फाइनेंस जानता हूं, ना मैंने पढ़ाई की है, ना मैंने MBA किया है। मैं केवल इतना जानता हूं कि अगर आपकी सोच में जो भी चीज आ गई, अगर आपने वो सपना देख लिया और आपने वो घोषणा कर दी, आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, तो हो सकता है कि आप उसके ऊपर ना जाओ, हो सकता है आप उतना अचीव ना कर पाओ, लेकिन कहीं नजदीक तो पहुंच ही जाओगे। लेकिन अगर आपने सोचा ही छोटा, ये सोच के कि यार थोड़ा ही बोलो, मैंने बहुत से सेल्स के लोग देखे हैं जो महीने के एंड में थोड़ी ज्यादा सेल हो जाए संभाल लेते हैं कि अगले महीने काम आ जाएगी, इस महीने तो कर लो। किसके लिए कर रहे हैं? कर लो उसी महीने, जितना है डिपॉजिट कर लो। जिस दिन मैंने YouTube के लिए पहली वीडियो बनाई थी, मेरे जितने भी साथी ट्रेनर स्पीकर्स हैं इस दुनिया में, सभी के मुझे फोन आए थे कि तू गलत कर रहा है, क्योंकि वही 4-5 पंच होते हैं बोलने वाले, वही स्टेज पर बोलने हैं। वही वीडियो बना दी, लोग वीडियो देख लेंगे तो तू स्टेज पर क्या बोलेगा। तो मैंने वीडियो बना दी। जिस दिन मैंने वीडियो बना दी, अगले दिन मेरा सेमिनार था, मैं फंस गया। तब मुझे तैयारी करनी पड़ी, प्रेपरेशन शुरू हो गई और मैंने एक्सीलेंट सेमिनार दे दिया। और इसी तरह करते करते मेरे चैनल पर टोटल 1100 वीडियोस हो गई हैं। टोटल 1100 वीडियोस। किसी अंग्रेज ने इतना काम नहीं किया आज तक। टॉक ऑफ एनी सब्जेक्ट, टच एनी सब्जेक्ट आपको मिल जाएगी। कहां से? क्योंकि सोचा था। जब मैं अनाउंस करता हूं, जब मैं घोषणा करता हूं, तब मैं सोचता नहीं हूं कैसे पूरा होगा। वेलकम बैक मूवी देखी होगी किसी ने? वेलकम बैक, नसीरुद्दीन शाह ब्लाइंड का रोल कर रहा है उसमें। जब वो शूट करता था ना, आपको नहीं कर रहा हूं, आप वैसे डरो। जब वो शूट करता था तो कोई भी निशाना गलत नहीं चलता था, आंखें नहीं है, और हर शॉट उसका ठीक चल रहा है। और नाना पाटेकर एंड अनिल कपूर दोनों आपस में बात करते हैं कि ये कैसे हो गया, हम तो आंखों वाले बहुत कुछ नहीं कर सकते। उससे पूछा कि सर आप बिना आंखों के भी निशाना कैसे लगा लेते हो? कहता है पहले मैं फायर करता हूं, उसके बाद निशाने को वहां रख देता हूं।
पहले एक्शन कर लिया, कर दिया अनाउंस, कर दी घोषणा, उसके बाद तो अब अगर नहीं किया ना तो लोग हमारी शर्ट फाड़ देंगे, और अगर शर्ट फाड़ दी दोबारा हम काम में किसी जगह भी नहीं जा पाएंगे। तो वेरी सिंपल, आप सब लोग एक ही आवाज में मेरे साथ पूरे जोर से, जितनी जोर से मैं बोल रहा हूं, अब मुझे नहीं पता 25 के बैच में मैं बोल पाऊंगा कि नहीं बोल पाऊंगा। गले की आवाज तो मैंने ऐसी तैसी कर दी है आज, लेकिन आज कर दिया है, 2 दिन बाकी हैं, उस दिन भी करेंगे, एक्सेल करेंगे, उस दिन भी आग लगाएंगे। तो सभी लोग पूरी आवाज में, पूरे जोर से कि यस, सत्संग नहीं हो रहा यार, सत्संग है, बड़े प्यार से सारे, अच्छा जी, प्रेम से बोलिए, वो अपने धर्म का जयकारा लगाइए, प्रेम से बोलिए। सर, हमारी कंपनी ल्यूपिन, इन लोगों को नहीं पता अभी तक, आई लव ल्यूपिन यार, ये जयकारा है आपके धर्म का। अभी अभी मैंने बातें खत्म की हैं सारी, सो प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, अब आएगा मजा। शादी हो तो एकदम फिक्स, अगर कमिटमेंट हो गई तो हो गई, कि बीच में कोई किंतु परंतु इफ बट नहीं है। तो सब लोग, ये सत्संग नहीं हो रहा, बोल लिया जो प्रेम से बोलना था, ये कॉर्पोरेट सत्संग है, कॉर्पोरेट सत्संग। अच्छे लोग अच्छे लोगों के साथ बैठ के अच्छे बंदे की बातें सुन रहे हैं। यस, आई विल डू इट। आपने बोलना है, मैंने तो कर ही दिया, सब कुछ मैं ही करूं, कमिटमेंट भी मेरी, स्पीच भी मेरी, काम भी मैं ही करूं, तो चेक भी मुझे मिलेगा, ये सोच लेना। अगर आप शहीदी का मेडल प्राप्त करना चाहते हो तो शहीद आप ही को होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि शहीद हो जाए पड़ोसी का बच्चा, शहीद हो जाए पड़ोसी का बच्चा और मेडल मिल जाए आपको। अगर आपने वो शाबाश लेनी है तो कुछ करना तो पड़ेगा, वो शाबाश कलेक्ट करनी है, यू विल हैव टू डू इट। डिजायर्स को रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, रिजल्ट्स मिलते हैं केवल एक्शंस को, ओनली एक्शंस। सो पूरे जोर से, जितने जोर से बोल सकते हो, माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, जितनी भी मैंने आपको दिया है आशीर्वाद 1 करोड़ इनकम टैक्स का, उसको डबल हो जाएगा अगर आपने इतने ही जोर से बोल लिया जितने जोर से मैंने आपको कहा है। ओके, आई विल डू इट। और जोर से, और जोर से, जितनी जोर से बोल सकते हो, जब तक आपकी पेंट पीछे से पीली ना हो जाए। आई विल डू इट। हंसना को शुरू कर देते हो बीच में, सीरियस बोल रहा हूं यार, वो मेरा नाम ही ऐसा है, आदत हो गई है ऐसे बोलने की। मैं फिल्मों में काम करने का मुझे बहुत शौक है, तो बहुत बार ऑडिशन दिया है, फेल हो जाता हूं। अब पीछे मुझे काम मिला था महाराणा प्रताप की फिल्म का, सामने महाराणा प्रताप खड़े हैं और मैंने तलवार से बात करनी है, देखी है मेरी तलवार। डायरेक्टर साहब कहते हैं यार तू हंस क्यों रहा है, मुस्कुरा क्यों रहा है, थोड़ा सा मुस्कान कम की, अब क्या करूं। अगर मैं नहीं मुस्कुराता, अगर मैं नहीं हंसता तो मेरा माल नहीं बिकता। हर बंदा मेरे सामने तलवार लेके नहीं खड़ा, हर बंदा मेरे सामने महाराणा प्रताप नहीं है। सो मेरी परमानेंट आदत हो गई। 1-2 टिप आपको देता हूं, एप्रिशिएट करने की बात हुई थी, 2-3 मेरी एसेट्स है जो आपको सुनाना चाहूंगा। लास्ट 36 इयर्स कोई एक इंसिडेंस, कोई एक सिचुएशन, कोई एक जगह, कोई एक इवेंट, ओपन चैलेंज, पूरी दुनिया को मेरा चैलेंज होता है ये, कोई एक इवेंट, कोई सिचुएशन, कोई भी जगह बता दीजिए जहां पर टीएस मदान 1 मिनट भी कभी लेट पहुंचा हो, मैं इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा। जायदाद है मेरी ये जायदाद,
इंक्लूडिंग माय मैरिज। 5 लोग गए थे सिर्फ बारात में, लोग आए ही नहीं। 9 बजे का टाइम दिया और घोड़ी वाला और बैंड वाला नहीं आया, फोटोग्राफर नहीं आया। मैं, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरी सिस्टर और मेरी ग्रैंड मदर, ये 5 लोग हम कार में बैठ के चले गए लड़की वालों के घर। और वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, लोग हमारे घर में आके पूछ रहे हैं आस पड़ोस से, यार यहां से तो बारात जानी थी, कुछ हो तो नहीं गया इसके घर में, कोई है ही नहीं वहां पर। तब लोगों को पता चल गया कि ये पागल बंदा है। उसके बाद मेरे 2 बेटे, मेरे नहीं हमारे, मेरे और पिंकी के मिला के, हमारे दोनों बेटे की शादी दिल्ली में हुई है। बहुत रेयर एग्जांपल्स होंगी, जो टाइम कार्ड पे दिया है ना, एग्जैक्टली उसी टाइम पर बारात लड़की वालों के घर एंटर कर गई। फर्स्ट मिस पंजाब कॉन्टेस्ट, ब्यूटी कॉन्टेस्ट मैंने ऑर्गेनाइज किया था अमृतसर में 1997 में। पब्लिक प्रोग्राम ऑन टाइम 7 शुरू हुआ, 7 कहा था और सारा मीडिया ने यही बात की। और आज मुझे अलग से खुशी हो रही है कि यहां पर भी एग्जैक्टली टाइम को फॉलो किया जा रहा है और मैं बिल्कुल सही जगह पे हूं। मुबारक है आपको। मुझे बोला गया था 8:30 तुझे मिल जाएगा प्लेटफॉर्म, एग्जैक्ट 8:30 मुझे स्टेज पर बुला लिया गया। और मेरे इस 36 इयर्स करियर में शायद 10 कंपनीज ऐसी होंगी जहां पर यह हुआ है, ऑन टाइम शुरू होना। ओनली 10 मिनट्स। सो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, सेलिंग कोई मैनेजमेंट की थ्योरी नहीं मांगती है। सेलिंग सिंपल आपका एटीट्यूड मांगती है, आपके अंदर का वो जोश, आपकी वो एनर्जी, आपका वो एंथुजियाज्म, आपकी वो ज़ील, कितने जोर से, कितने पैशनेट होके, कितने जुनून से आप वो काम कर रहे हो, वही आपकी सेल्स हैं। क कमा लो, ख खर्च लो, ग घर बना लो, कुछ बच गया तो गहना बना लो। सिंपल सी चीज। अगर हम बहुत ज्यादा टेक्निकली चीजों में चले जाएंगे, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं एंड विश्वास करना, मुझे आज भी नहीं पता कि इंश्योरेंस के प्लान्स क्या होते हैं, नहीं जानता हूं। आई एम नॉट अ गुड सेल्समैन, मैं किसी को सेल्समैन बना भी नहीं सकता हूं। लेकिन अगर आप मेरी वीडियोस में जाओगे, अभी जितना टाइम मिला उतना ही बोल पाऊंगा, मेरी वीडियोस में जाओगे, आपको सेलिंग स्किल्स नहीं सिखाई जाएंगी, आपको वो सब कुछ सिखा दिया जाएगा जिससे आप सेल्समैन तो ना बन पाओ, चाहे लोग आपके लिए अच्छे परचेजमैन बन जाएं, लोग आपके पास आए। अगर आप किसी शादी में गए, वहां पर एक लड़की देखी, हेलो आई एम सो एंड सो एंड आई एम ए फैंटास्टिक पर्सन, इसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट सेलिंग। अगर फोन किया, हेलो आई एम सो एंड सो एंड आई एम ए फैंटास्टिक पर्सन, इसे क्या कहेंगे? टेलीमार्केटिंग। अगर मेरा कोई दोस्त उसे जाके मेरे बारे में कहे कि ही इज ए फैंटास्टिक पर्सन, उसे क्या कहेंगे? रेफरल मार्केटिंग। अगर मैं उसके लिए प्लेट लगाता हूं, उसको गाड़ी तक छोड़ने जाता हूं, उसे कौन सी मार्केटिंग कहेंगे? रिलेशनशिप मार्केटिंग। और अगर वही लड़की मुझे फोन करे और मुझे कहे कि मैंने सुना है यू आर ए फैंटास्टिक पर्सन, इसे मार्केटिंग नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे सक्सेस, कामयाबी, सफलता। अब उस लड़की की जगह अपना क्लाइंट, अपना कस्टमर, अपना डीलर, अपना रिटेलर रख लो। अगर तो आपको जाके कहना पड़ता है कि आई एम ए फैंटास्टिक पर्सन, तो कहीं पर कमी है। कोई भी अमीर आदमी ये नहीं बोलता कि मैं अमीर हूं, ये बताना नहीं पड़ता, अमीर व्यक्ति को बताना नहीं पड़ता कि मैं अमीर हूं। और अगर बताना पड़ता है तो इसका मतलब वो अमीर नहीं है। कोई भी पावरफुल बंदा, कोई भी शक्तिशाली बंदा कभी किसी को बताता नहीं है कि मैं पावरफुल हूं, और अगर बताना पड़े तो इसका मतलब पावरफुल नहीं है।
अगर आप अच्छे इंसान हो और बताना पड़े कि आप अच्छे इंसान हो, इसका मतलब अच्छे इंसान नहीं हो। यूल हैव टू बी, आपको गुड ह्यूमन बीइंग बनना पड़ेगा। चैलेंज के सिलसिले में मैं छोटा सा गिफ्ट आपको देना चाहता हूं आज। गिफ्ट कैश प्राइस गिफ्ट कोई आइटम नहीं है, जो दूंगा बोल के ही दूंगा, क्योंकि मैंने इंडिया की सभी कंपनीज के साथ काम किया है, चाहे वो वीडियोकॉन है, चाहे वो नोकिया है, चाहे वो एरिक्सन है, कितनी फार्मा कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, एनजीओज, रोटरी, लॉयंस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सब जगह काम किया है। तो सेल्स की जो क्लास है ये मुझे सबसे अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि मैं खुद सेल्समैन हूं। लेकिन एक सेल्समैन एक ही कंपनी में, एक ही शहर में, वही प्रोडक्ट्स, वही प्राइस लिस्ट, वही कमीशन स्ट्रक्चर, एक सेल्समैन पीक परफॉर्म कर जाता है, दूसरा सेल्समैन स्ट्रगल करता रहता है। ऐसा होता है कि आहो, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट्स, सेम प्राइस लिस्ट, सेम डीलर्स, सेम कमीशन, एक एक्सेल कर रहा है, एक अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो मैंने जब इसके ऊपर रिसर्च की, मैंने जब स्टडी किया, तब मैंने अपने सेशंस को चेंज किया था। तब मैंने आई स्टॉप्ड टीचिंग सेलिंग टेक्निक्स। मैंने कहा यार बंदे को कहीं और दिक्कत है, हम उसको कह रहे हैं बैग पकड़ के सामने जा, हम उसे रट्टा लगवा रहे हैं प्रोडक्ट का, हम उसे वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन उसको दिक्कत कुछ और है। उसके पिताजी घर में बीमार पड़े हैं, उनको कैंसर है, और आप उसे कह रहे हो परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहा। उसके बच्चे की एडमिशन नहीं हो रही स्कूल में, उसको स्ट्रेस है, और आप समझते हो कि शायद ट्रेनिंग में कहीं कमी है। उसकी वाइफ परेशान है कई दिनों से, और आपको लग रहा कहीं उसके एटीट्यूड में कमी है, उसकी ट्रेनिंग में कमी है, उसकी कमिटमेंट में कमी है, उसकी लॉयल्टी में कमी है। मैं इस चीज को जरूर एड्रेस करना चाहूंगा, क्योंकि जहां परफॉर्मेंस खराब होती है, नॉट बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग, ओनली बिकॉज ऑफ दीज ऑब्स्टिकल्स। कि मैं क्या करूं सर, आपको पता ही नहीं है कि मेरे घर में कितनी मुश्किलें चल रही हैं, सुबह मैं समय पर जा ही नहीं पाता हूं सर। और नहीं भी बोलते तब भी आपका जो सामने डीलर है, जो आपका रिटेलर है, वो पहचान रहा है, आपके जूनियर्स पहचान रहे हैं कि इसके घर में कोई ना कोई दिक्कत है। तो माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, मैं आपको गिफ्ट देने जा रहा हूं, और मुझे लगता है कि यहां पर बैठे हुए 75% लोगों की लाइफ आज यहीं पर ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और मेरा वादा है कि आपको यहां से बाहर जाने के लिए 2 दिन के बाद जब घर जाओगे तो शायद आपको ट्रेन, बस, कार, एयरक्राफ्ट की जरूरत ना पड़े, इतना लाइट हो जाओगे कि उड़ते हुए जाओगे। तैयार हो? एक बार खड़े हो जाइए सब लोग, मुझे पता लगे कितने ओबीडियंट हैं मेरे सन्स एंड डॉटर्स। ऐसे ऐसे कर लीजिए, प्रेम से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। बैठ जाइए। मुझे यह जानना है उन लोगों के, मैं हाथ खड़े देखना चाहता हूं जिनकी लाइफ में सच में प्रॉब्लम कोई नहीं है। रेज योर हैंड्स, जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4। ओके, हैंड्स डाउन। लाइफ में प्रॉब्लम्स इन 4 लोगों के साथ साथ एक और बंदे की लाइफ में नहीं है, मेरी लाइफ। 5 हो गए। अब आप कहोगे कि मैं यहां पर खड़ा होके इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे रहा हूं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। गुरु नानक देव जी, भगवान राम, श्री कृष्ण, क्राइस्ट, सभी कहते हैं कि प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर मैं कैसे कह सकता हूं प्रॉब्लम नहीं है? मैंने गूगल में प्रॉब्लम लिखा, जैसे ही उसको क्लिक किया
वहां लिखा आया, प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन विच डजंट हैव एनी सोल्यूशन। बहुत ध्यान से सुनना, लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। छोटा मुंह बड़ी बात। प्रॉब्लम इज ए क्वेश्चन विच डजंट हैव एनी सोल्यूशन। पर मैंने देखा कि मेरी लाइफ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके तो सोल्यूशन है। पैसा कम है, सोल्यूशन है क्या? रिलेशनशिप खराब है, सोल्यूशन है क्या? एडमिशन नहीं मिल रही, सोल्यूशन है क्या? बीमारी है, सोल्यूशन है क्या? अगर हर क्वेश्चन का सोल्यूशन है तो उसका नाम प्रॉब्लम क्यों है? मैंने दोबारा गूगल किया, वहां लिखा ए क्वेश्चन विच हैज अ डेफिनेट आंसर, अ डेफिनेट सोल्यूशन। जैसे ही मैंने लिखा ए क्वेश्चन विच हैज अ डेफिनेट सोल्यूशन, वहां लिखा आ गया पजल। मैंने उसी समय अपने डिक्शनरी में से प्रॉब्लम के वर्ड को काट के पजल लिख दिया। मेरी डिक्शनरी में पजल्स डबल हो गई, प्रॉब्लम एक भी नहीं रही। कभी मौका मिले, जिंदगी में 3-4 घंटे चाहिए मुझे अपनी पास्ट सुनाने के लिए, अगर मैं अपनी लाइफ की पजल्स सुना दूं तो मेरा चैलेंज है, चैलेंज सुन नहीं पाओगे। और अगर सुन लिया तो मुझे सुनने के बाद कह देना, टीएस मदान जितनी पजल्स तेरी लाइफ में हैं इतनी ही पजल्स एक और बंदे की लाइफ में हैं और वो जिंदा है। एक बंदा दिखा देना, इस प्रोफेशन को छोड़ दूंगा, वादा करता हूं आपके साथ। अब क्या करूं? अगर रोना शुरू कर दूंगा कोई मेरे साथ नहीं रोएगा, अगर हंसता हूं तो पूरी दुनिया मेरे साथ हंसती है, इसलिए मैंने हंसना शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि पजल मिलती क्यों है, क्यों देता है ऊपर वाला पजल? मेरे मुताबिक पजल उस समय मिलती है जब हम भगवान से, उस ऊपर वाले से, उस खुदा से ब्लेसिंग्स मांगते हैं। जब हम ब्लेसिंग्स मांगते हैं तो वो पजल दे देता है। एग्जाम्पल, मैंने कहा है खुदा मुझे स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए। अब उसके पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि वहां से चल के आए और मुझे एक इंजेक्शन दे और मेरी बॉडी स्ट्रांग हो जाए। उसके पास एक ही रास्ता है, वो मेरी कॉलोनी में एक दुश्मन पैदा कर देता है। मैं जानता हूं पिट जाऊंगा, मेरे से ज्यादा शक्तिशाली है वो। मैं तैयार करता हूं अपनी बॉडी को। मैंने मांगी थी स्ट्रांग बॉडी, मुझे मिली स्ट्रांग बॉडी। रास्ता क्या था? वो दुश्मन, वो पजल। वही गोल्ड, 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड जो 30,000 रुपए में मिल जाता है, उसे ज्वेलर 40,000 में, 40,000 में, 50,000 बेच देता है। कैसे? कैन यू टेल मी? उस 30,000 रुपए वाले सोने को 40,000 में कैसे बेच देता है? ज्वेलरी बना के। कैसे बनाता है ज्वेलरी? क्या करता है? गोल्ड को पिघलाता है, मेल्ट करता है, आग में डालता है। उसके बाद हिट्स, चोटें। जितनी ज्यादा आग उतनी महंगी ज्वेलरी, जितनी ज्यादा चोटें उतनी महंगी ज्वेलरी। एक छोटी सी एनालॉजी और लेते हैं। मैं मंदिर में गया, वहां पर मैंने भगवान के आगे माथा टेका, जूता अपना बाहर निकाल के आया था, प्रसाद लिया, दीवार पर हाथ साफ कर लिए, बाहर आके सोचा कि जहां मैंने जूता निकाला था वो तो पत्थर था, जहां मैंने हाथ साफ किए थे वो भी तो पत्थर था, और जिसके आगे मैंने सिर झुकाया था वो भी तो पत्थर ही था। तो फर्क कहां था? फर्क था जिस पत्थर ने किसी मूर्तिकार की, किसी स्कल्पचर की हथौड़ों की चोटें सही हैं, केवल उसे ही भगवान के रूप में पूजा जा सकता है।
अगर एक पत्थर चोटे खाने के बाद भगवान बन सकता है, अरे हम तो इंसान हैं। अगर चोटें मिल रही हैं, अगर परेशान हो, अगर पजल्स हैं, अगर घर में दिक्कतें हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि भगवान आपकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। जितनी बार आप पजल्स को सॉल्व करोगे, उतनी बार आपकी स्किल इंप्रूव हो जाती है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है, आपकी टैलेंट इंप्रूव हो जाता है, आपका इंफॉर्मेशन लेवल, आपका नॉलेज, सब कुछ हायर लेवल पे चला जाता है। तो पजल्स तो फायदा देती हैं, नुकसान करती हैं? फायदा देती हैं। तो उन्हीं पजल्स को हम ऑब्स्टेकल बना के अपनी परफॉर्मेंस को खराब कर रहे हैं, अपने आने वाले फ्यूचर को खराब कर रहे हैं। यहां पर आपकी कंपनी ने एक राइट वर्ड दे दिया है। मैं पजल को अगर इसका दूसरा नाम रखूं तो शायद चैलेंज ही है। चैलेंज रहेंगे, कभी नहीं होगा कि सारी की सारी ट्रैफिक लाइट्स आपको ग्रीन ही मिले, नेवर, कभी नहीं होने वाला है। कभी नहीं होगा कि आपकी मर्जी से बरसात हो, कभी नहीं होगा कि गवर्नमेंट आपकी मर्जी से चले, कभी नहीं होगा। 40 ईयर्स से मैं देख रहा हूं लोगों को। आई बिलोंग टू इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली। मैं गया नहीं पापा के बिजनेस में। मेरे फादर, मेरे चाचा लोग सब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्लोराइड्स स्पेशलिस्ट हैं हम लोग। 60% मार्केट शेयर हमारे पास है। मैंने ज्वाइन ही नहीं किया। मैं जब बोलने के पैसे मिलते हैं तो काम क्यों करूं? लेकिन लाइफ कोच हूं। कोच वही बन सकता है जो कभी प्लेयर रहा हो। पहले अपनी पजल्स को सॉल्व किया है, पहले खुद बेचा है, पहले खुद बोलना सीखा है, तब जाके कोचिंग शुरू की है। पजल्स रहेंगी। 40 साल से देख रहा हूं, अपने फैमिली बिजनेस में देखता हूं। जो लोग 40 साल पहले कहते थे रिसेशन है, वो आज भी कह रहे हैं रिसेशन है। जो लोग 40 साल पहले कह रहे थे कि यार लाइफ में मजा आ रहा है यार, वो उनको आज भी मजा आ रहा है। दुकान, एक अच्छी दुकान चल रही होती है, सामने एक फ्लाईओवर बन जाता है, अ चैलेंज, अ पजल। एक दुकान अच्छी चल रही होती है, ट्रैफिक का फ्लो बदल देती है गवर्नमेंट, यहां पर वन वे हो जाएगा जी, इस तरफ पार्किंग अलाउड ही नहीं है। अचानक आपकी दुकान के पास एक बहुत बड़ा रिटेल का शोरूम खुल जाता है। दिस डजंट मीन कि दिस इज एंड ऑफ द लाइफ। जितने मोबाइल फोन पिछले साल बिके थे, उससे 10 गुना ज्यादा मोबाइल फोन इस साल बिके हैं। लेकिन सभी मोबाइल फोन के रिटेलर्स आज परेशान हैं कि मोबाइल फोन नहीं बिक रहे, क्योंकि पजल आई है। जो अकलमंद था उसने अपना मोबाइल फोन बेचने का तरीका बदल लिया। अपनी बात कह पा रहा हूं। सेल्स रही, वहां पर कंजप्शन रही। जो आपकी प्रोडक्ट्स लोगों ने लेनी है वो लेनी है। आप नहीं बेचोगे, कोई और बेचेगा। बात मानते इस बात को? अगर आप नहीं बेचोगे तो आप ही की कंपनी का दूसरा बंदा बेच देगा, नहीं तो वो बाहर का बंदा बेच देगा, किसी और कंपनी का बिक जाएगा। माल तो बिकेगा, कंज्यूम तो होंगी, डॉक्टर्स बढ़ेंगे, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। अगर आपने नहीं बेचा तो कोई और बेचेगा। तो चैलेंज तो रहेंगे, समस्याएं तो रहेंगी, पजल्स तो रहेंगी। आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा, 10 दिन नहीं तो 20 दिन, क्योंकि हर पजल के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छिपी रहती है। हर पजल के पीछे एक अपॉर्चुनिटी है। आफ्टर एवरी फ्लड देयर इज प्रॉस्पेरिटी। मुंबई में बरसात हुई थी 2 साल पहले, पूरा मीडिया नेगेटिव लिख रहा था, बोल रहा था इतने घर गिर गए, इतनी पानी इकट्ठा हो गया, इतने स्कूटर खराब हो गए, इतनी कारें खराब हो गई। जिनका नुकसान हुआ है उनके साथ मुझे सिंपैथी है, लेकिन ऊपर वाले ने पूरी लाइफ, पूरी दुनिया चलानी है। अगर वो बरसात ना होती, कितने स्कूटर्स के मैकेनिक भूखे मर जाते।
कितने मजदूर घर बनाने वाले भूखे मर जाते, बीमारियां ना फैलती, डॉक्टर्स भूखे मर जाते, केमिस्ट शॉप्स बंद हो जाती, फार्मा कंपनीज के लिए दिक्कत आ जाती। हर पजल के पीछे एक अपॉर्चुनिटी छिपी है। जरूरी नहीं आप ही के लिए हो, किसी और के लिए हो सकती है। बरसात आई, आपकी दवाई बिकी। एग्जांपल दे रहा हूं, किसी का छाता बिका, जिसका छाता बिका वो इन्वर्टर खरीदने चला गया, जिसने इन्वर्टर खरीदा उसने घर बना लिया, जिसने घर बनाया उसने कैमरा ले लिया, पूरा साइकिल चलना शुरू हो गया। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पजल्स रहेंगी, इसको गारंटीड ले लीजिए। इंस्टेड कि पजल से परेशान होना, पजल्स को सॉल्व करो। जितनी बार मेरी लाइफ में पजल आई है, मैंने आपको बोला है कि मैं अपनी एग्जांपल दे दी है, मैंने ऑडियंस पूरी एग्नी भरी पड़ी है लाइफ में। जितनी बार पजल आई उतनी बार मैंने अपने प्रोफेशनल फीस को डबल कर लिया। क्यों? लोग मेरे कजिन्स नहीं है, सभी लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं देखने के लिए, दे आर नॉट माई कजिन्स। मैंने पजल्स को सॉल्व किया है, लोग जानते हैं इस बंदे ने पजल सॉल्व किया है। आपकी कंपनी के लिए एक बहुत थैंकफुल है, मेरे तरफ से थैंकफुल हूं, माई ग्रेटिट्यूड्स। मेरी जो फर्स्ट किताब निकली थी दुनिया में आज से 10-12 साल पहले, असफलता का त्याग, पहला पैराग्राफ मैंने आपको सुना दिया है। इट्स अराउंड 64 पेजेस बुक, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स किताब है, 64 पेजेस बुक। मैं उसके बाद 850 वीडियोस बना चुका हूं ट्रेनिंग की। ऐसी किताब मैं नहीं लिख पाया हूं जो मैंने लिख दी है। और आपकी कंपनी के बहुत बहुत मुबारक है आपको, और मैं धन्यवाद देता हूं कि 10,000 किताबें आपकी कंपनी ने मेरे से वो खरीदी हैं फ्री बांटने के लिए, 10,000 बुक्स। मैं किताबें बेचता नहीं हूं, मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम से बेचता नहीं हूं। आप कहोगे फीस किससे लेते हो? फीस कोई और देता है मुझे, स्पॉन्सर्स देते हैं, एम्प्लॉयर देते हैं, पेरेंट्स देते हैं, जिसको मैं ज्ञान देता हूं उससे पैसे नहीं लेता हूं। किताब मेरी बिकी है, लेकिन जिसको मिलेगी उसको फ्री मिलेगी, वो पैसे नहीं खर्चेगा। लाइफ कोचिंग फॉर ऑल, फ्री लाइफ कोचिंग फॉर ऑल, दिस इज माई मिशन। मेरी पूरी फैमिली इसमें है, मैं, माई वाइफ पिंकी, माई एल्डर सन, माई एल्डर डॉटर इन लॉ, माई यंगर सन, माई यंगर डॉटर इन लॉ। हम 6 के 6 लोग इसी प्रोफेशन में हैं। हर कोई स्पीकर है, लिसनर कोई भी नहीं है। इसीलिए बाहर मौका ढूंढ लेते हैं कि बाहर लोग मिल जाएं हमें सुनने वाले। सेलिंग इज एन आर्ट, इट इज नॉट एट ऑल अ साइंस। सेलिंग इज एन आर्ट, इट इज नॉट ए साइंस। ये कैलकुलेशंस का काम नहीं है, ये एटीट्यूड का, ये दिल का काम है, ये कमिटमेंट का काम है, ये जुनून का काम है, ये प्यार का काम है, ये पैशन है, ये शौक है, ये इंटरेस्ट है। ये साइंस नहीं, इसमें फॉर्मूले नहीं लगते हैं। इट इज एन इन्वेस्टमेंट। जो बंदा इंश्योरेंस प्लान्स को नहीं जानता वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। आपके पास तो वो प्रोडक्ट्स हैं जो दिखाई देती हैं, मेरे पास तो वो प्रोडक्ट थी जो दिखाई नहीं देती, इनटेंजिबल। आपके पास तो वो प्रोडक्ट है जो किसी के काम आती है। जो भी टारगेट्स सर यहां पर आपने दिए हैं, मुझे नहीं पता आपकी स्टेशनरी खराब होगी, मुझे नहीं पता आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खराब होगी, पर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर हो सकता है तो उस टारगेट्स को कहीं बढ़ा दीजिएगा। हर पार्टिसिपेंट, हर व्यक्ति जो यहां पर बैठा है, अगर उसके टारगेट अचीव होते हैं तो कहीं ना कहीं से वो विनर है। केवल एक ही हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं एप्रिसिएशन की। एंड एप्रिसिएशन के अलावा भी तो बहुत कुछ है। कई बार मैंने देखा है कि लोग अगर बिजनेस में फेल हो जाते हैं, अगर जॉब में परफॉर्म नहीं कर पाते, तो लाइफ की, पर्सनल लाइफ में भी डिप्रेस हो जाते हैं। रीजन क्योंकि आपकी जो महक है, जो आपकी खुशबू है, वो जो फ्लेवर है, वो इधर उधर जाती है। छोटी सी एग्जांपल,
कि मैंने अपने बेटे की शादी करनी है, वहां पर भी ये फ्लेवर जाती है कि बंदा अपनी कंपनी में बहुत बड़ा परफॉर्मर है। तो मत सोचिए कि शाबाश सिर्फ आपकी मैनेजमेंट की तरफ से आ रही है, मत सोचिए कि केवल आपके सीनियर से आ रही है। ये शाबाश पता नहीं कहां कहां से आ रही है। आपके घर में दूध बेचने वाला जो बंदा है वो भी पड़ोसी के घर में जाके बात करता है कि साहब जो साथ वाले हैं ना उनको भी कंपनी से बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मिला है, वो मैंने देखा है। आपकी ये शाबाश कहां तक फैलती है? सो केवल पैसा, केवल सैलरी, केवल इंसेंटिव, केवल सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसमें बहुत कुछ और है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। 10-30 सेकंड और लेता हूं आपके। कोई हेल्प चाहिए मुझे किसी की? एक ही याद आ रही है मुझे, कहती थी चश्मा लगा के ना बोलना, और मैंने चश्मा लगा के नहीं बोला है। आपने देखा किसी ने चश्मा? कहती थी चश्मा लगा के बोलते हो तो आप अच्छे नहीं लगते हो, अगर स्पेक्टेकल्स निकाल देते हो तो सुंदर दिखाई देते हो। मैंने घर से चलने के समय स्पेक्टेकल्स निकाल दी, उसे मैं सुंदर दिखाई देने लगा। और मजे की बात है कि जैसे ही स्पेक्टेकल्स निकाली वो भी मुझे सुंदर दिखाई देने लगे। सबको अपनी अपनी याद आ गई। एक लास्ट जो 30 सेकंड 20 सेकंड मैंने क्या करना है, मेरे हाथ में जो फोन है, हाँ iPhone 7 है, बताना बनता है मेरा। जैसे मैं ऐसे करता हूं तो स्माइल शुरू हो जाती है। मैंने 3-4-5 ये वीडियो कैमरास लगा दिए आज, और आपकी जानकारी के लिए कोई भी नहीं चल रहा, सारे डमी हैं, क्योंकि सभी लोग मुस्कुरा रहे थे ये सोच के कि हमारी वीडियो बन रही है। माय क्वेश्चन इज, कैमरे को देख के लोग क्यों मुस्कुराते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। कैमरे को देख के लोग क्यों मुस्कुराते हैं? खुद ही बोल लेता हूं, नहीं बचाता हूं। क्योंकि उनको पता है कि दोबारा जब उस फोटोग्राफ को देखा जाए एक प्लीजिंग फेस दिखाई दे। ऐसा ही है? आहो, तो आवाज कम क्यों हो गई? मेरी आवाज कम नहीं हुई, आपकी तो कम हो गई। प्लीजिंग फेस दोबारा दिखाई दे, जब वो रिप्ले करे उस वीडियो को तो आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दे। तो हर कोई हर समय तो कैमरा लेके घूम नहीं रहा। आपने बाजार में किसी को देखा तो आप इमीडिएटली कैमरा लेके तो उसकी फोटो खींचते नहीं, लेकिन घर आके आपको याद रहता है कि बंदा कैसा था, याद रहता है। अगर उसने नाक में उंगली डाली हो तो आपको सीन सारी उम्र याद रहता है। सीरियस बात थी। वो सुमित था आपका, सुमित जी हर हंसी वाली बात को बाद में कहते सीरियस थी, तो सीरियस बात थी। तो अगर आपके पास कैमरा भी नहीं होता फिर भी आप दोबारा फोटो देख लेते हो, वो कैसे? अपनी आंखों से शूट करते हो। तो हर कोई अपनी आंखों से, हर किसी की आंखों में वीडियो कैमरा लगा है जो हर किसी को शूट कर रहा है और रीप्ले करके देखता है। मैसेज क्या है? मैसेज है द होल वर्ल्ड इज ए कैमरा, कीप स्माइलिंग। द होल वर्ल्ड इज ए कैमरा। पूरी दुनिया जितनी आपको देख रही है सबके आंखों में कैमरे लगे हुए हैं, तो हर समय मुस्कुराते रहिए। डोंट वेट फॉर दिस फिजिकल कैमरा। तो अभी आपने सेलिब्रेट करना है और मैंने यहां पर आपकी एक फोटो लेनी है। ये लाइट्स और हो सकती हैं तेज हॉल की, इतनी रहेंगी, अगर जल्दी से हो सकती हैं तो। मेरे पास 20 सेकंड है सिर्फ, और एक बंदा भी बीच में हुआ जो स्माइल ना करता हुआ, जिसको मैंने देखा वो सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, तो कसम से प्रेसिडेंट साहब से उसका नाम पूछ लूंगा, और आपको भी कसम है कि आपको 10,000 रुपया मुझे कैश भेजना पड़ेगा। कसम का मामला है। क्विकली विद इन 10 सेकेंड्स आप इधर आ जाओ, फोटोग्राफर खींचेगा आपके साथ हमारी फोटो।
नहीं जी, मुझे चाहिए पहले, उसके बाद मैं करता हूँ। वापस कर दूंगा भाई। अरे सेलिब्रेट करना यार, सेलिब्रेट। हे 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 रोजे। सेलिब्रेट यार, छोड़ो, सेलिब्रेट करो लास्ट में। जिसने सेलिब्रेट कर लिया उसकी असफलता का त्याग हो गया, जिसने सेलिब्रेट कर लिया उसकी वो सो कॉल्ड गरीबी का त्याग हो गया, जिसने सेलिब्रेट कर लिया उसको आने वाले 5 सालों में 2 करोड़ इनकम टैक्स लगेगा, जिसको पहले से लग रहा है उसका डबल हो जाएगा, और कंपनी का कॉर्पोरेट टैक्स अगले साल डबल हो जाएगा। ये मेरे आशीर्वाद है। सेलिब्रेट। हे 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 हे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।